हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम अध्याय 1 वर्ग और घन के बारे में के पाठ का प्रश्नावली क्रियाकलाप 2 है ना के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने बच्चों इस अध्याय में जो अध्याय है अध्याय 1 वर्ग और घन का पूर्ण वर्ग संख्याओं के गुण के बारे में जान लिए हैं, ठीक है, पिछले वीडियो तक, है ना। और आज हम यहाँ से और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या है ये, एक और मज़ेदार बात। क्या है मज़ेदार बात? देखो ये 1 है, ये 3 डॉट पे गिरा है, फिर 1 2 3 4 5, फिर ये 5 है, मतलब 1 3 5 7, फिर 9, फिर 9 के बाद 11 13 15 17 और ये 19, है ना। ऐसे ही आगे बढ़ रहा है ये डॉट, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बताया है कि चित्र में एक किनारे से आरंभ करके विभिन्न वर्गों की रचना की गई है, ठीक है। इन वर्गों के कुछ हिस्से अपने आप नए वर्ग में शामिल होते गए। यदि हम सब हिस्सों में शामिल बिंदुओं को अलग अलग जोड़ें तो हम देखते हैं कि वर्गों में बिंदुओं की संख्या इस प्रकार से है। पहला वर्ग क्या है? ये 1 है ना, तो 1 का वर्ग एक ही हो ना। देखो इस 1 में इस 3 को जोड़ेंगे तो 1 धन 3 कितना हो गया? 4। जो 4 है वो किसका वर्ग है? 2 का वर्ग 4 है ना, मतलब 2 गुना 2 करेंगे तो 4 आएगा। अब देखो मतलब जोड़ते हुए गए हैं, है ना। तो देखो 1 में 3 जोड़े हुआ 4, फिर 1 3 में 5 जोड़ेंगे कितना हो गया? 9। 9 जो है वो 3 का वर्ग है, ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। फिर इस 5 में 7 को जोड़ दिए, मतलब आगे 1 3 5 और 7 को भी जोड़ दिए, ठीक है। तो कितना आया? 16। जो 16 है वो किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है। 4 चौके 16 है ना। फिर आगे हम जोड़ेंगे, मतलब ये क्रम चलता जा रहा है ना। फिर ये आया ये 25। 25 जो है 5 का वर्ग है। फिर आगे जोड़ते जाएंगे और तो 11 में मतलब बाकी जितने संख्या उनको जोड़ेंगे तो 36 होगा। जो 36 है वो किसका है वर्ग? 6 का, ठीक है। अब फिर इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 49। 49 किसका वर्ग है? 7 का, मतलब 7 7 49। फिर आगे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64। 64 जो है किसका वर्ग है? वो 8 का वर्ग है, ठीक है। तो देखो इसको आगे बढ़ाने पर हम देख सकते हैं कि जो भी वर्ग लें उसमें बिंदुओं की कुल संख्या भी पूर्ण वर्ग है, ठीक है। जितने बिंदु हम लेते जा रहे हैं ना वो भी क्या है? पूर्ण वर्ग है, ठीक। अब देखो क्या है आगे कि क्या आप बता सकते हैं कि ऐसे 8वें में और 10वें वर्ग में कुल कितने बिंदु होंगे? तो कुल कितने बिंदु होंगे? इन बिंदुओं को और बढ़ाएंगे, है ना, मतलब 81 हो जाएगा, है ना, और फिर 100 हो जाएगा, ठीक है। कैसे जाने? एक तरह से ये क्रम चल रहा है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर यहाँ 9 होगा और यहाँ पे 10, है ना, 10 का वर्ग और 9 का वर्ग यहाँ पे आएगा, ठीक। अब आके देखते हैं, यहाँ पे कुछ नया पैटर्न दिया है और मनोरंजक पैटर्न दिया है। 1 11 111 और ऐसे चलते जा रहे हैं, ठीक है, कि वर्ग संख्याओं को देखना है। तो 1 का वर्ग 1 होता है, 11 का वर्ग कितना हुआ? 121 हुआ। अब और 111 का वर्ग कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 12,321। इस तरह से ये संख्या क्या है? बढ़ती ही जा रही है ना। देख रहे हो 1111 का वर्ग इतना है, ठीक है। फिर 11,111 का वर्ग इतना हो गया। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,11,111 का वर्ग इतना हुआ, ठीक है।
ये बहुत रोचक तरीके से बढ़ रहा है। देखो बच्चों, पहले 1 का वर्ग 1 आया है, फिर 11 वर्ग क्या है 1 से 21 मतलब 1 2, फिर 1 आया, फिर 3 1 जो है 3 बार है मतलब 111 है, तो 1 2 3 फिर 2 1 है ना। इस तरह से ये रोचक तरीके से क्या है ये बढ़ रहा है आगे। अब देखते हैं क्रियाकलाप 2। तो क्रियाकलाप में 2 में क्या है, इसमें मेन चीज़ अपन जानेंगे पाइथागोरस त्रिक। इसमें क्या आ रहा है, पाइथागोरस त्रिक, इस चीज़ को समझेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, अपने मित्र से 2 क्रमागत संख्या बोलने को कहना है। ठीक है, क्रमागत संख्या मतलब क्रम में आने वाली संख्या, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसा। ठीक है, उन संख्याओं को मौखिक रूप से जोड़कर अपने कॉपी में लिखना है। मित्र को उन 2 क्रमागत संख्याओं की वर्ग संख्या पता करने को कहना है और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने को कहना। ठीक है, बाद में अपने कॉपी में लिखी संख्या को दिखा दे, दोनों संख्या बराबर है ना। तो देखो ये कैसे हुआ, तो क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा कैसे होगा। निम्न प्रतिरूपों का अवलोकन करना। देखो 4 में 4 और 4 का वर्ग ऋण 3 का वर्ग। ठीक है, तो 4 चौका 16 और ऋण 9, तो कितना आया, तो यहाँ पर ठीक क्या हुआ, ये 4 का वर्ग ऋण 3 का वर्ग। ठीक है, तो 4 चौके 16 और 3 तिहाई 9, मतलब 16 में 9 गया, बचा 7। और अब देखो 7 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 4 धन 3 लिख सकते हैं, मतलब 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 आएगा ना, है ना। अब आगे समझते हैं, 9 का वर्ग और ऋण 8 का वर्ग। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा कि यहाँ 9 का वर्ग मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना। ठीक है, 9 का वर्ग ऋण 8 का वर्ग बराबर कितना हुआ, देखो 9 9 81 और 8 8 64। अब देखो 81 में 64 घटाए कितना हुआ 17। अब देखना ये है कि इसको करके देखना है, मतलब प्लस करके देखना है। अगर इसका जोड़, इन संख्याओं का जोड़, ये मतलब ये संख्या, केवल ये संख्या का जोड़ अगर इतना आ रहा है तो ये क्या है, पाइथागोरस त्रिक है। नहीं आ रहा है तो फिर वो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 17 आया, तो 9 और 8 को जोड़ेंगे तो 17 होगा ना। और वही चीज़ देखो यहाँ पे 9 का वर्ग है और यहाँ 8 का वर्ग है। ठीक है, इस तरह से ये क्या है, त्रिक आ रहे हैं। ठीक है, पाइथागोरस त्रिक। अब आगे देखो और सारे उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर कि 3 4 और इधर आया ये 5, इसका पूछ रहा है पाइथागोरस त्रिक कैसे है। देखो तो 3 का वर्ग, जब देखो जब माइनस करना होगा ना, इस छोटा सा चीज़ यहाँ पर दिया गया है, जब माइनस का करना होगा अपन को तो बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे, बड़ी संख्या का वर्ग को, और अगर प्लस करना होगा तो छोटी संख्या को पहले लिखेंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो देखो 3 धन 4, ठीक, तो 3 का वर्ग कितना हुआ 9, 4 का वर्ग कितना हुआ 16। ठीक है, और निशान किसका लगाना है, धन का ही। तो 16 और 9 को जोड़ेंगे कितना होगा बच्चों, 25 आएगा। और 25 पता है आपको कि किसका वर्ग है, 5 का। तो देखो 3 4 और ये 5 आ गया ना, है ना। अब इसी तरह से ये सब उदाहरण भी दिए गए हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बताया है, इस प्रत्येक तिगड़ी में विशेष प्रकार की संख्याएं है ना, ये संख्याएं दी गई हैं। बड़ी संख्या का वर्ग शेष 2 संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। इस प्रकार की संख्याएं पाइथागोरीय है ना, पाइथागोरीय त्रिक कहलाती हैं। त्रिक यानी 3 संख्याओं की तिगड़ी। ठीक है, तो देखो कैसे हैं, 3 4 5 6 8 10 एवं 5 12 13 पाइथागोरीय त्रिक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो अभ्यास 1 में क्या दिया है कि जांच कीजिए कि नीचे दिए गए त्रिक पाइथागोरीय त्रिक है अथवा नहीं। तो देखो 5 12 13 हम इसको हल करके देखेंगे, जैसे हमने पहले उदाहरण को देखे हैं, है ना। तो देखो क्या करना है, 5 12 13 तो मतलब 5 का वर्ग
धन 12 का वर्ग कितना हो गया, 5 5 बचे 50 और 12 का क्या है, 12 गुणा 12 करेंगे तो 144 आएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, अब 25 और 144 को जब हम जोड़ेंगे तो आएगा 169। ठीक है, तो 169 किसका है बच्चों, ये पता है किसका वर्ग है, ये 13 का वर्ग है। ठीक, 13 का वर्ग है ना। तो इस तरह से क्या है, ये पाइथागोरीय लिखना है ना, गोरस मैंने लिख दिया है, गोरीय त्रिक है। ठीक है, मतलब तिगड़ी है, सब जगह मैंने गोरस लिख दिया है बाय मिस्टेक, गोरीय, और यहाँ भी गोरीय हुआ। ठीक है, हो जाता है मिस्टेक। अब आगे देखो, दूसरा क्या है, 8 12 17, तो 8 का वर्ग धन 15 का वर्ग बराबर 64 होगा, 8 8 64, और धन 15 गुणे 15 करेंगे 225 आएगा, और 64 और 225 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289, और 289 कितना है, ये 17 का वर्ग है। इस प्रकार क्या है, ये 8 15 और 17 भी क्या है, यह भी क्या है, पाइथागोरी त्रिक है, तिगड़ी है। ठीक है, अब आगे देखो तीसरा नंबर, 10 15 25, तो देखो 10 का वर्ग धन 15 का वर्ग बराबर क्या, 100 धन 225 बराबर 300, ये कितना आया, 325 आया। ठीक है, यह क्या है, अतः यह क्या है, पाइथागोरीय त्रिक नहीं है ना, क्योंकि 325 किसी की संख्या का क्या ये वर्ग नहीं है, इसलिए। ठीक है, अब आगे देखो अभ्यास 2 है ना, अब यहाँ पे इस अभ्यास 2 को हमने सॉल्व किया है, तो उससे पहले उदाहरण देख लेते हैं एक आध ठो। ठीक है, देखो संख्याओं से पूर्ण वर्ग बनाना। ठीक है, तो कैसे बनेगा, इसको उदाहरण देखते हैं अपन। वह छोटी संख्या ज्ञात करना है जिससे 720 को गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। मतलब 720 का क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने क्या है, इसको पहले हल किया। तो मतलब क्या, 720 के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 5 का जोड़ा नहीं बना है। ठीक है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या वह होगी जिसमें 5 का को भी जोड़ा 5 का भी जोड़ा बन जाए। इसके लिए हमें 720 को 5 से गुणा करना होगा। अतः वह क्या है, अतः 5 वह छोटी संख्या है जिसका 720 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है, अब तीसरे देखो क्या है, वह छोटी संख्या ज्ञात करना है जिससे 140 का भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो 140 का देखो इतना है, ये तो है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हल किए तो इतना 2 गुणा 2 और 5 गुणा 7 आया। तो 140 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंड 5 एवं 7 के जोड़े नहीं हैं। यदि हम 140 को 5 गुणा 7 मतलब 35 से भाग दें तब क्या है, भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, अब अभ्यास देखते हैं हम, प्रैक्टिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है प्रश्न, यहाँ पे वह छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसका 200 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक मैंने हल करके बताया है। ठीक है, तो देखो 200 का यहाँ पे हम इसको गुणनखंड विधि से हल किए हैं। ठीक है, तो 2 गुना 2 और ये 2 और ये 5 और ये 5, मतलब 200 का 2 गुना 2 और गुना 2 और 5 गुना 5, मतलब यहाँ क्या है, 2 का जोड़ा नहीं बना है। किसका नहीं बना है, 2 का, इधर ये 2 बन गए, इधर ये 5 का बन गया। ठीक है, अतः 2 को 200 से भाग देने पर तब भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा ना। देखो कैसे बनेगा, देखना, 2 को अपन दिए भाग
भाग दिए, ठीक है। तो 2 एकम 2, ठीक है। और इधर ये शून्य उतरेंगे और ये यहाँ पे ये आ जाएगा उतर के, ठीक है। तो ये जो 100 है ये किसका वर्ग है बताना ज़रा, 10 का वर्ग है कि नहीं। तो ये पूर्ण वर्ग बन गया ना, ठीक है। और ये बाकी जो छूटा है ना बच्चों, यहाँ पर वितरिक में भी मैंने एक छोड़ के रखा है आप लोगों के लिए, होमवर्क है, ठीक है। क्योंकि आप लोग नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे, ठीक। अब हम सीधे आते हैं प्रश्नावली 1.1 में। देखो क्या है, निम्न संख्याओं के गुणनखंडों के जोड़े बनाकर बताना है कि ये संख्याएं पूर्ण वर्ग अथवा नहीं, ठीक है। तो पहला लिए हैं 164। देखो 164 लिए और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल किया गया, ठीक है। तो कितना आया है देखो, 2 गुना 2 गुना 2 और गुना में 3 गुना 7। तो देखो 2, 3 तथा 7 के जोड़े नहीं बने, अतः यह क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। यही तो बताना है हमको। फिर है 121। तो 121 किसका है, ये वर्ग 11 का है। तो 11 से अगर भाग देंगे तो ये 11 बार में जाएगा और फिर 11 एक बार में जाएगा, मतलब यह क्या है, पूर्ण वर्ग है, ठीक है। अब तीसरा नंबर देखो 289 है। तो 289 किसका है, 17 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 17 का वर्ग है ना। तो इसलिए क्या है, यह एक पूर्ण वर्ग है। नहीं पता है हमको तो ऐसे भाग गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल करेंगे तो हमको पता चल जाएगा, ठीक है। कि इसमें से 2 जोड़े में से एक निकालेंगे, मतलब क्या है ये, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 17 का वर्ग है ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है कि निम्न संख्याओं के पूर्ण वर्ग न होने के कारण बताना है। न होने का साधारण सा एक मेन कारण है कि इन संख्याओं के जो है ना, जब हम गुणनखंड विधि द्वारा हल करते हैं तो क्या होता है, जिन संख्याओं के जोड़े बन गए, ठीक है, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या है, और जिनके नहीं बने हैं वो नहीं है। बस इतनी सी इसकी पहचान है। तो यहाँ पे 12,000 का अपन निकाल लिए हैं क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। उसके गुणनखंड निकाल लिए हैं। तो कितना आया, देखो 2 गुना 2 2 गुना 2 2 गुना 5 और गुना 5 फिर गुना 5 और गुना 3। और किसके किसके जोड़ने बने, इस 2 5 और 3 के नहीं बने, अतः यह क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। बस यही कारण है, ठीक है। और जितने छूटे हैं, है ना, जितने छूट गए हैं वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है, कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 3 जो है ना, ठीक है, क्या है, निम्न संख्याओं में से किन संख्याओं का वर्ग सम एवं किन संख्याओं का वर्ग विषम संख्या है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है पहले भी बच्चों कि हमको इकाई के अंक को देखना है, ठीक है। हर संख्या के इकाई के अंक को देखना है और हम ये बता सकते हैं कि किन संख्याओं का वर्ग सम होगा और किन का विषम होगा। जैसे ये 14 है पहला का, तो इसके इकाई अंक क्या है, 4, जो एक सम संख्या है। तो इसका जब हम वर्ग अगर करेंगे ना, तो इसका सम संख्याओं का हमने पढ़ा है कि सम संख्याओं का वर्ग जो होता है सम होता है, विषम संख्याओं का वर्ग विषम होता है। तो इसका वर्ग अब जब भी करेंगे तो इसका क्या होगा, सम संख्या होगा। और इसका 7 दिया है ये इकाई अंक, तो इसका विषम होगा, ठीक है। विषम संख्या इसका 9 है तो इसका भी विषम होगा, ठीक। इसका 5 है तो ये भी विषम होगा। इसका 8 है मतलब सम संख्या होगा। इसका 8 है। कैसे पता चला, एक बहुत आसान सा तरीका है कि हमको इकाई के अंक को बस देखना है, ठीक है। संख्या की इकाई के अंक को देखेंगे और हम बता सकते हैं कि किस संख्या उसका अगर हम वर्ग करेंगे, वर्ग मतलब क्या, उसी संख्या का 2 बार गुणा उसी संख्या से, है ना। तो सम संख्याओं का जो वर्ग जो क्या बोलते हैं कि सम संख्या का वर्ग क्या होगा, सम संख्या होगा आएगा, और विषम संख्या का विषम आएगा, ठीक है।
तो ये 5 है तो इसका भी विषम आएगा, ठीक, विषम। और ये 9 है तो इसका विषम आएगा, है ना आसान। इसमें कुछ खास नहीं करना है, ठीक है, बस यही चीज़ ध्यान रखना है। इस इकाई के अंक को देख के आसानी से बता सकते हैं। सम और विषम संख्या तो जानते हैं आप लोग, है ना। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। निम्न प्रतिरूप का अवलोकन करें एवं रिक्त स्थान की पूर्ति करें। 11 का 121, फिर 101 का वर्ग इतना आया कितना आया, 10,201 आया, ठीक। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 1001 का वर्ग इतना आया। फिर अब 1001 नहीं है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,001 का वर्ग, ठीक है, इतना आएगा। और ये बाकी जो जितनी संख्याएं हैं उसका वर्ग इतना आएगा, ठीक है। इस तरह से ये खाली स्थान की पूर्ति हो गई और इसी के साथ ये प्रश्नावली 1.1 भी पूरा हुआ, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।